कहा कि ये मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा रेगड इलेक्शन हुए हैं, ये किसने रेगड इलेक्शन करवाए? देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसने सिस्टम चलाया उसने रिग करवाए हैं। लेकिन ये है कि हमारा हक, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौम के सामने ये सारी पोजीशन लेके आए, और आपकी भी जिम्मेदारी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह मीडिया आज़ाद है, वो आपको पता है कितना आज़ाद है, तो हमें आज़ाद मीडिया तवक्को रखते जी। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे भाई को स्पीकर बनाया गया। खान ने जो फैसला, हम वर्कर है, खान जो फैसला करते हैं वो सराग को पे मंजूर है। फार्म 45 को उन्होंने मैनिपुलेट किया है, और अभी एक जाली किस्म की फार्म 45 भी बनाए गए हैं, और उसका पूरा एक निज़ाम बनाया गया है। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि हर एक के लिए जो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का तकाजा था, उसको बुरी तरह जो है ना पमाल किया गया है। ये अवाम का हक है कि वो जिसको मैंडेट चाहे वो अपनी लीडरशिप के लिए, क़यादत के लिए, हुकूमती उमूर के लिए वो मुंतखब करे। ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन इलेक्शन है, सबसे रिग इलेक्शन है। इसमें न कोई शर्म, न कोई हया, और न कोई मॉरलिटी को सामने रखा गया है। यानी आज जो असेंबली में जिन लोगों ने हल्फ उठाया है, वो उनको पता है कि वो जो है मुंतखब नहीं है, वो जाली वोट से जो है ना इस वक्त वो असेंबली में बैठे हैं। इस वोट के ज़रिए कोई जो है ना वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कोई कैबिनेट मेंबर बनेगा, कोई स्पीकर बनेगा, जो भी पोजीशन आएगा, मुझे समझाया जाए कि कौन उसको मानेगा। दुनिया में किसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? इस हुकूमत की कोई अखलाक की जवाज़ नहीं है, उसकी कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। हमने मौलाना साहब के साथ सिर्फ वोट की बात नहीं कि, हमने सिर्फ उसके साथ कहा है कि हम चाहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, और सिविलियन सुप्रीमेसी हो। मुल्क में जब तक कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा एक मुतालबा था, और हमने अभी कुछ शुरू की है कि इंशाल्लाह हम जो हमारा मौक़िफ़ एक है, तो इंशाल्लाह ताला असेंबली में भी इस मौके पे हम इकट्ठी बात करेंगे। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत चाहता हूँ, आवाज़ बैठी हुई है आज की तकरीब की बात कौमी असेंबली में, और हमारा जिस तरह के स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, मुल्क में हम लोग चाहते हैं कि जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का राज होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर हरदिल अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सियासी पार्टियों के साथ हम लोग गुफ्तगू शनीद करें, और एक पेज पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इस पे मुस्लिम लीग नून नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। बाकी पार्टियों के साथ हम लोग गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं कि जो फॉर्म 47 के ज़रिए वो आज असेंबली में आके बैठ रहे हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। कानूनी चाराजोई उसके ख़िलाफ़ हम लोग करेंगे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें, उन्होंने वोट ही नहीं मांगा, तो हम तो शायद वो उनका कोई दिल नर्म था आपके हवाले से, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, और हम समझते हैं कि जो इस वक्त रिगिंग में पीपल पार्टी भी पूरा हिस्सेदार है, और चूँकि वो इस निज़ाम का हिस्सा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हम बल्कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम अभी इस पे काम कर रहे हैं कि हम एक 1 पॉइंट एजेंडा पे एक बलगीर अलायंस बनाएं, जिसमें बलूचिस्तान और जो ख़ासकर सिंध में जो क़ुव्वतें हैं, GDA वगैरह, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 1 पॉइंट एजेंडा हो, जिसका मकसद ये हो कि इस मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हो, ये कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, और पार्लियामेंट सुप्रीम हो। तो वो तब होगा जब आवाम की जो राय है उसको इज्जत दी जाए, वोट को इज्जत दी जाए। तो हमने जो है ना एक अलायंस की तरफ जा रहे हैं। हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान ने हमें इजाज़त दी है कि अभी हम जो है ना एक बाकायदा 1 पॉइंट एजेंडा पे दीगर पार्टियों के साथ बात करें। जी, बहुत पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक है,
اور اس موقع پہ جو ہے نا ہم ساتھ ملیں گے. ڈاکٹر صاحب جی بس جی اسد صاحب یہ فرمائیں کہ